नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूं तिरछी बात का एक प्रोग्राम। साथियों, आपका तिरछी बात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर यहाँ पर विशेष मुद्दों को लेकर आते हैं और उन विशेष मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आज का हम मुद्दा यहाँ पे लेकर आए हैं। उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। कोई भी अगर भाई या बंदा या कोई बच्चा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा हो और वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या फिर एचएसएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर एचटेट की रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मेरा एक और चैनल है जिसको स्टडी चैनल बोलते हैं, उसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। मेरे दूसरे चैनल का नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। उस चैनल को आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे जाके सारी क्लासेस मैंने लगाई हुई हैं, अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया हुआ है। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा सब्जेक्ट है, वहाँ पे लेक्चर लेकर आता हूँ। और पेपर 1 जो होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, उसकी भी मैंने वहाँ पे 3-4 यूनिट्स कराई हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है साथियों नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी सामग्री वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब करते हैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट। साथियों, हम अपने प्रोग्राम में प्रश्न लेकर आते हैं और आज का प्रश्न है हमारे पास, अजीत मास्टर जी, लॉकडाउन में सिक्कों ने मदद क्यों नहीं मांगी? जबकि लॉकडाउन में सिख जो हैं वो 2% हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, लेकिन आपने देखा होगा लॉकडाउन में सिखों ने कभी कोई मदद नहीं मांगी कि हमारे बच्चे भूखे हैं या हमारे पास राशन नहीं है या फिर हमारे पास खाने को नहीं है। उन्होंने तो उल्टा समाज की भलाई की है, मदद की है, भूखे लोगों को खाना खिलाया है और लंगर लगाए हैं। रास्ते में चलते हुए लोगों को रोक रोक कर उनको बहुत सारा भोजन खिलाया है और लगातार लोगों की सेवा की है। तो ऐसा क्या कारण है इसके अंदर कि सिख अल्पसंख्यक होते हुए भी उन्होंने कभी कोई मदद नहीं मांगी और ज़्यादातर वो समाज की सेवा करते आए हैं और उस सेवा के लिए मैं उनको तहे दिल से सल्यूट भी करता हूं साथियों। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अजीत मास्टर जी, आपके ख्याल से बताइए। नमस्कार दोस्तों। देखो जी, समाज में, इस देश में सब तरीके के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, लेकिन दिल का अमीर ही सच्चा अमीर है। पैसे से अमीर कोई नहीं बनता कि मुझ पे पैसा है तो मैं अमीर हूँ, नहीं। दिल का अमीर होना ज़रूरी है। क्योंकि 2 दोस्त थे, जेब में पैसे 100 रुपये हैं, 5 स्टार होटल में चले जाएंगे, लेकिन उसका दिल साफ़ है तभी तो वो गया। अच्छा, चाय पी के आए चाहे, लेकिन है तो दिल बड़ा, लेकिन 1000 रुपये होते हुए भी ढाबे पर रोटी खा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो सिख लोग हैं, सिख भाई हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो सिख लोग होते हैं, आपने कभी किसी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, या कोई ताले का काम करे, या कोई या उसका खुद स्वयं का रोज़गार हो, वो कभी भीख नहीं मांगेगा। वो सेल्फ स्टडी करता है और वो सीखता है। सेल्फ वो रेस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी सिख भाई है वो दूसरों की मदद करेगा। और उन्होंने देखा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में लंगर चलता रहता 24 घंटे, और वो सिख भाई कैसा भी कोई परिस्थिति आए, आपने दिल्ली में देखा होगा, शाहीन बाग, कुछ दिन पहले शाहीन बाग घटना घटी थी, लोगों ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की थी और जहाँ भी वो देखते हैं लोगों की सेवा करते हैं, खाने पीने से आर्थिक मदद भी देते हैं जैसी भी उन पर बनती है। कभी भी किसी सिख को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो मदद नहीं कर रहा, कभी भी कोई पैसे लेते नहीं देखा होगा। सिख भाई जो होते हैं वो हमेशा लोगों की हर तरीके से भलाई करते हैं। जिस प्रकार वो सोचते हैं, अब जो लॉकडाउन चला हुआ है, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सब बंद कर दिए हैं, तो उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उनका जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, जो उसका बड़ा मंदिर है पंजाब में, वो लंगर चलता रहता है, वहाँ पे वो बंद पड़ा है। बहुत सारे गुरुद्वारों के जो लंगर है वो बंद हो गए थे। हाँ, तो वे सोचते हैं कि किसी प्रकार दान किया जाए, तो लोगों को उनसे सहानुभूति सीखनी चाहिए कि हमें भी सिख जैसा ही बनना चाहिए। सिख स्वाभिमानी होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर लालच आ जाता है। हम सोचते हैं कि सरकार से ये पैसा लें, सरकार से ये करें, दूसरों से ये मदद लें। भाई मदद मांगो खुदा से मांगो, बंदे से नहीं, भगवान से मांगो कि भाई भगवान देगो जो हमें देगो। हम अपने कर्म से महान बन सकते हैं या हमें भगवान महान बना सकता है। हम किसी के मांगने से, बनाने से महान नहीं बन सकते। कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं मदद कर रहे समाज के अंदर। हमारे देश में आपने देखा होगा कि 4 केला भेंट कर रहे हैं,
और फोटो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। भाई वो मदद नहीं है, मदद होती है गुप्त दान महादान। भाई मदद करो, सिक्कन तरह करो, सिक्कन में कभी साथियों जो 4 केले देकर फोटो खिंचवाते हैं उसमें तो वो मदद क्या है, वो तो एक तरह से सेकी बधाना हुआ कि भाई 4 आदमी खड़े हैं, 1-2 केले या फल फ्रूट ले लिया हाथ में और गरीब आदमी को देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये तो उस गरीब आदमी की बेइज्जती हुई, सरासर बेइज्जती हुई, सरासर उसका अपमान हुआ। ऐसा तो बिल्कुल कतई करना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हो तो उनकी रियल में मदद करो। ये फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, इससे उसकी बेइज्जती होती है, समाज के सामने वो बेचारा अपमानित होता है, तो ये मदद नहीं होती है। और दूसरी बात, समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाना होते हुए भी वो हमारे पास सारा कुछ है, फिर भी हम मदद मांगते हैं दूसरों से। आप लोगों ने देखा होगा कई केस आए हैं, हाँ जमा किया है, हालांकि वे खाने कमाने में समर्थ हैं, एबल हैं, उन पे इतनी योग्यता है कि वो मतलब अपना भोजन का प्रबंध खुद कर सकें, लेकिन फिर भी वे दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे सरकार पे या किसी जो मददगार होते हैं उन पे हम डिपेंड रहे। लेकिन हमारा जिम्मेदार ये बनता है कि हम अपनी पूर्ति करते, अगर नहीं होती है तो रियल में नहीं हो रही है तभी हम किसी दूसरे का आगे हाथ बढ़ाएं। तो वो लोग जो कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर जिनके जो समृद्ध हैं, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें हैं और पहले भी वो ले चुके हैं सहायता सरकार से, लेकिन फिर भी वो उस राशन को छुपा देते हैं, स्टोर करते हैं और फिर दोबारा से सहायता मांगने लगते हैं और फिर उस राशन को शायद हो सकता है किसी को सस्ते दामों में बेचकर पैसे भी कमा लें उससे। तो साथियों ऐसे बंदों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो गरीब के हक का खा रहे हैं। वो खुद गरीब होकर भी दूसरे गरीब का हक खा रहे हैं। हालांकि वो गरीब नहीं है, जिनके पास खाने पीने के लिए सारा सामान है वहाँ पे, तो उस समय वो गरीब के हक का ही खा रहे हैं, क्योंकि वो सामान जो वो लेकर एक्स्ट्रा स्टोर करते हैं, वो सामान अगर किसी गरीब के हाथों लगे तो उसका पेट भरेगा, वो मरने से बच जाएगा। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए था, जैसे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि सामान को ले लेकर अपने पास स्टोर कर लिया था और फिर फ़ोन किया करते थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए था साथियों। गरीब का हक गरीब को जाने दो और जो अपना हक है वो अपने पास आने दो। किसी दूसरे का हक हमें नहीं खाना चाहिए, सिर्फ अपने बलबूते पर ही हमें रहना चाहिए। और बताइए आगे। हाँ, तो जो सिख भाई हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, पहले बताया है। ये हमेशा उत्सुक होते हैं, इतने उत्सुक होते हैं कि जैसे प्यासा पानी तरफ दौड़ता है कि भाई प्यास लग रही है, मैं पानी तरफ जाऊं जिससे कि मेरी जान बच सके। सिख परमार्थ में ही जीता है, परमार्थ में ही मरता है। चाहे उसकी जान चली जाए, किसी डूबते बच्चे को देख लेगा, अगर सिख पर तैरना नहीं आएगा तो भी वो कूद जाएगा अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए। मैंने सिख भाइयों की कई कहानी सुनी है, कई स्टोरी सुनी है, कई वीडियो देखे हैं, और ये एक नहीं हज़ारों सिख मैंने ऐसे देखे हैं। मैं स्वयं आँखों देखा हाल बता रहा हूँ, कई मेरे आँखों का देखा हाल है एक। तो मतलब ये है कि लड़के की बात है मेरे सामने की, एक गरीब आदमी था, उस पर पैसे नहीं थे, तो एक सिख भाई ने उसके जेब से पैसे टिकट कटाई थी। मेरी आंखों देखा हाल है ये। तो सिख भाई तो किसी खाना देने तो बहुत बड़ी बात, उसका आर्थिक मदद भी देते हैं पैसों से भी, और जैसी प्रकार से उसे होती है। तो सिख भाई सादर नमस्कार, वंदनीय है हमारे लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें भी सिख भाइयों से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, जिससे कि हम समाज में कुछ कर सकें। अपने इधर उधर किसी गरीब आदमी को देखें, ये नहीं है कि वो ही गरीब हैं जो एक दूसरे प्रदेश में हैं। गरीब कोई भी हो सकता है, आसपास भी हो सकता है, इर्द गिर्द हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द वास्तव में गरीब कौन है, उसकी हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम उसे पैसा से ही मदद कर सकते हैं, उसे सलाह देकर भी मदद कर सकते हैं, उसे कुछ अन्न देकर भी मदद कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की मतलब ये कि आर्थिक सामग्री हमारे पास है, बहुत प्रकार की मदद है जिसे हम उसे दे सकते हैं, सोच भी दे सकते हैं, उसे समझा भी सकते हैं भाई ये काम ये करना चाहिए तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो मदद सब तरीके, गरीब आदमी 3 तरीके से होता है। आर्थिक जो धन से गरीब हो गया, एक मानसिक जो मन से गरीब हुआ, और एक होता है रियल में गरीब, जिस पे मतलब सामर्थ्य नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, वास्तव में वही गरीब है। तो सिखों को मतलब ऐसा जो कदम उठा रहे हैं
हर लोगों को उठाना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए हमें सिख भाइयों से। तो साथियों, सभी को हमें सीख लेनी चाहिए सिखों से, और सिखों ने इस बुरी परिस्थिति में, इस दुखद परिस्थिति में बहुत ही मतलब सिख सहारा बने हैं हमारे समाज का, और भूखे लोगों की बहुत ही मदद की है। जो असहाय लोग गलियों में फैले पड़े थे, या फिर जो असहाय लोग थे जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा था और चले जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर पैदल पैदल, उनका बहुत ही उनका सहारा बने हैं सिख जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही सहायता दी है, उनके लिए खाने का प्रबंध किया है। साथियों, मैं तो सल्यूट करता हूँ सिख जात को, सिख लोगों को, जो हमेशा दूसरे लोगों की भलाई के लिए तत्परता से तैयार रहते हैं और हमेशा उनके लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर एक जज्बा होता है गरीब लोगों के लिए। तो मैं सल्यूट करता हूँ सिख भाइयों को, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। हमें भी अपने समाज के लिए इतना काम तो कम से कम करना चाहिए जितना सिख लोग करते हैं हमारे समाज के लिए। साथियों, सिख जितने भी थे हमारे 2% हैं हमारे देश के अंदर, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी, मदद के लिए लाइन लगाकर नहीं खड़े हुए, मदद मांगने के लिए लाइन नहीं लगाई, उल्टा वापस मदद देने के लिए ही प्रयत्न करते रहे, यत्न करते रहे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर बहुत जल्दी से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।